ये वृंदावन धाम है। और आप तो भगवान की बहुत प्रिय हैं। क्यों? हे देवी भक्ति, आप जिसके घर में चली जाती हो भगवान को वहां जाना ही पड़े। चाहे वो कई भक्त को घर हो, चाहे कई कसाई को घर हो, चाहे कई चांडाल को घर हो, सदना कसाई को घर हो, चाहे अजामिल को घर हो, लेकिन जा घर में आप चली जाओ हे भक्ति देवी, भगवान को वहां आना ही पड़े। इसलिए भक्ति जिस घर में हो रही है वहां भगवान को आना ही पड़ेगा। मां कौशल्या ने भक्ति करी, अयोध्या में भगवान को आना पड़े। मां देवकी ने भक्ति करी भगवान की, भगवान ने आना पड़े। जब तक भक्ति नहीं करोगे भगवान घर में नहीं आएगा। इसलिए अपने घर को इतना सुंदर बनाओ, पवित्र बनाओ, जिससे भक्ति मां प्रसन्न हो जाए और भगवान दौड़ो दौड़ो हमारे घर में चले आवे। ब्रज की गोपियों के पास क्या था कि कन्हैया खिंचे चले जाते घर घर में। बस मैं चाहता हूं मेरी मां, मेरे भैयाओ, मेरे बाबा, मेरी बहनों अपने घर को पवित्र बनाओ। कहीं जाने की अवस्था नहीं है, हम तो ब्रजवासी हैं। जब तुम भाव से अपने घर में बैठ करके घर को पवित्र करके, अपने कर्मों को पवित्र करके, अपने जीवन को पवित्र करके जिस दिन राधा रानी सरकार, जुगड़ जोड़ी सरकार को बुलाओगे, तुम्हारे कहने में देर होगी लेकिन उसके आने में देर नहीं होगी। यही कथा का सार है। नारद जी ने वेदों का पाठ किया, कान में फूंक लगाई, जागो भैया। जागे लेकिन फिर मूर्छित हो गए। अब तो नारद जी बड़े दुखी हुए, क्या करूं। आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप भक्ति के पुत्रों का दुख दूर करना चाहते हैं तो एक सत्कर्म कर दो। ये सुन करके नारद बाबा और आश्चर्य में, मैंने वेदन को पाठ करो, मैंने गीता को पाठ करो, हाय राम एक सत्कर्म नहीं है क्या। अब तो नारद जी पूछते डोल रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। और बद्री नारायण पहुंच गए। बद्रीनाथ वहां सनकादिक महाराज की तपस्या पूरी हुई और नारद जी को चिंता में देखा तो कह रहे, नारद कहां जा रहे हो, किस चिंता में हो। तो ये सब कथा नारद जी ने अपने बड़े भाई सनक, सनंदन, सनातन संत कुमारों को सुनाई वृंदावन की कथा। अभी 5 मिनट बाद आरती होगी, क्योंकि आज हम लेट नहीं थे, यजमान ही लेट हो। 1 घंटा तक बैठे रहे, आरती करने ना आए भैया। और देखो कथा को और छाछ को कहा घटानो और कहा बढ़ानो। लेकिन हम तो सत्य कहने वाले हैं भैया, बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। जितना जल्दी आप समय दोगे उतनी ज्यादा कथा सुनाएंगे, और जितना भी आप समय काटोगे वो आपको कट रहे हो। हमारी दक्षिणा तो फिक्स है, हमें तो कोई घाटो ही नहीं। घाटो है तो भैया सुनने वाले ने और कराने वाले ने। हमारे ढोर तो कथा इतनी है, आप 8 घंटा सुनो तो 8 घंटा सुना सकते हैं। अभी पीछे बिहार में कथा करके आए धनावा गांव में, भाई वाह, धन्य उन श्रोताओं के लिए, उस गांव के लिए 7-7 घंटा कथा सुनते। और अंतिम दिन उनके प्रेम ने हमें भिगो दिया। धन्य है बिहार की भक्ति के लिए, और बिहार में भी उस गांव धनावा के लिए, और धनावा भी जो भक्त कथा श्रवण में आए उन सब के लिए धन्य है। उस व्यास गद्दी से ब्रजधाम बरसाने थे उन सभी भक्तों के लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस 5 मिनट बाद आरती, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सनकादिक कहते हैं आप कथा कराओ। कहां? हरिद्वार में। हरिद्वार में कथा कराई नारद बाबा ने। भक्ति माँ के पुत्र और भक्ति माँ उस कथा के प्रभाव से हरिद्वार पहुंचे। और हरिद्वार में माँ भक्ति ने याचना की, मैं कहाँ बैठूं, कहाँ बैठ के कथा सुनूं।
तो कहा कि जो कथा सुनने आए हैं इनके हृदय में आप दोनों बेटाओं को लेके बैठ जाओ। तो जिस हृदय में भक्ति माँ हो और भक्ति के दोनों पुत्र हों, ज्ञान वैराग्य और तीनों धाराओं से कथा सुनी जाए, तो ऐसे भक्त को क्यों ना कल्याण होएगा। उसी के अंतर्गत आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई, जिसकी पत्नी थी धुंधली, जिनको धुंधकारी और गौ कर्ण गाय से हुआ।